मृत्यु कुंभ पर शुरू हुआ महासंग्राम। जदयू ने मांग कर दिया लालू को दिलवाने को रत्न। इंडी गठबंधन पर भी किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने पर राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अपने बयान से महाकुंभ की स्थिति पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी ओर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने ममता के बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये बयान न केवल आस्थाओं का अपमान है बल्कि संविधान के प्रति भी असम्मान का प्रतीक है। नीरज कुमार का कहना है कि महाकुंभ जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, इसे मृत्यु कुंभ कहना एकदम गलत है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान देने से ममता बनर्जी ने न केवल राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश की है बल्कि ये आस्था का विषय है और आस्था को मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचाया है। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप खुद सुनिए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली बंगाल के मुख्यमंत्री पर कैसे बरसे हैं नीरज कुमार। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, तो अखिलेश यादव उसी कुंभ में नहाने के लिए गए थे ना, मृत्यु कुंभ में पुत्र अर्जुन यादव के साथ गए थे। और यही कारण है कि राजनीति के मृत्यु के आगोश में इंडी गठबंधन चला गया। भाई ये आस्था का सवाल है। कोई अजमेर के दरगाह शरीफ पर जाकर चादर चढ़ाता है, कोई कुंभ में जाकर स्नान करता है, कोई गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करता है, उनका दर्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्थागत अगर कोई परेशानी हुई है, दुखद घटना हुई, आलोचना करिए, लेकिन आप कुंभ की आलोचना करिएगा, इसका मतलब कि आपको देश के संविधान की मूल प्रस्तावना, हम भारत के लोग विभिन्न धर्म, भाषा, जाति का जो सम्मान करने का हमारा जो संस्कार है, वह आपका संस्कार अब नहीं रहा। यह चिंता का विषय है। तो सुना आपने कैसे नीरज कुमार ने एक सवाल भी उठाया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पुत्र अर्जुन यादव पर तंज कसते हुए कहा कि क्या वो इस मृत्यु कुंड में नहाने गए थे। उन्होंने ये इशारा किया कि इंडी गठबंधन के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है वो यही बयां कर रही है कि मृत्यु की धारा में तो इंडी गठबंधन बह गया है। जी हाँ, नीरज कुमार ने अपने बयान में और भी तीखा तंज करते हुए ये भी कहा है कि अगर किसी आयोजन में कोई दुर्घटना या व्यवस्थित समस्या होती है तो आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन महाकुंभ की आलोचना करना किसी भी नागरिक का कर्तव्य नहीं हो सकता। इस प्रकार की बयानबाजी केवल संविधान का ही नहीं बल्कि देश के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी अपमान है। बाकी इसके साथ साथ जदयू के प्रवक्ता ने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस प्रस्ताव पर नीरज कुमार ने जवाब दिया है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत रत्न के योग्य है तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान का अपमान किया और यही कारण है कि उन्हें भारत रत्न देने का सवाल उठता ही नहीं है। आप खुद सुनिए कैसे लालू को रत्न देने की बात कर रहे हैं नीरज कुमार। हाँ, मगर वो भारत रत्न नहीं बल्कि कैदी रत्न। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान आपके पिता से बड़ा किसने किया है? दस्तावेज ही प्रमाण है। शिवनंदन पासवान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने पर्ची लिखा, आपके पिता का सिग्नेचर है, नहीं तो हम पर मुकदमा करिए। शिवनंदन पासवान जी ने लिखा कि लालू भाई कर्पूरी जी को सदन में आना है, कर्पूरी जी को सदन में लाने के लिए मुझे ही जाना था, कृपया बुलवा लें। और ये राजनीति का सामंत जो जननायक का अपमान करना जिनका राजनीतिक संस्कार था, उन्होंने लिखा कि कर्पूरी जी स्वयं क्यों नहीं चले आते, मेरे जीप में तेल नहीं है, दो बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते विधायक सोनपुर लालू यादव का। तो कैदी रत्न के पात्र होइएगा आप। अरे कैदी नंबर 3351 रहे तो सर्टिफिकेटवा निकालिएगा, तब भारत सरकार में हम लोग भी कहेंगे कि भाई इनको कैदी रत्न दीजिए।
सीबीआई के कोर्ट में पेशी का रत्न दीजिए। लालू यादव पिता फलना हाजिर हो, आपका तो दुर्गति यही है। इसके अलावा परिवारवादी राजनीति के लिए, भ्रष्टाचार के लिए रत्न, अगर लालू यादव भी रत्न मांगते हैं तो कैदी रत्न के फिटेस्ट कैंडिडेट है। इनसे बेहतर देश में कोई नहीं है। और लालू जी को तो एकदम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद और राज्य विधानमंडल को, अभी पारित विधानमंडल में प्रस्ताव राजद को रखना चाहिए तेजस्वी यादव को कि हमारे पिता को भारत रत्न मिले। अब माफी का मांगे थे पिता के लिए, काम के लिए माफियों मांग रहे हैं, रत्न के भी मांग कर रहे हैं। नीरज कुमार ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जब लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया तब ये सवाल उठता है कि उन्हें कैदी रत्न क्यों ना दिया जाए। नीरज कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे व्यक्ति को सम्मानित करने से जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। इस प्रकार के बयान से जदयू ने लालू यादव की छवि पर एक और चोट की और बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। साथ ही नीरज कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से विभिन्न मामलों में कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है वो किसी और ने नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर का बिहार के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विशेष स्थान है और उनका योगदान कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। कुल मिलाकर जदयू और राजद के बीच तनी हुई राजनीतिक बर्फ एक बार फिर से गर्म हो गई है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ने की संभावना है। महाकुंभ और उसके साथ जुड़ी विवादित बयानबाजी से भी स्पष्ट हो गया है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में राजनीतिक संग्राम और भी तीव्र हो जाएगा। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।